नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। आज कहानी है अशोक की। तो हुआ क्या था अशोक के साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। रात को जब ट्रेन मेरे स्टेशन पर आई ना, रुकी ना, तो मैं जल्दी से ट्रेन से बाहर उतरा, क्योंकि बाहर बारिश दोबारा होने का आसार था। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन मैं शुक्र मनाता हूं कि जब मैं ट्रेन से उतरा ना, तो बारिश बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। बस छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही थी और मैं जल्दी से प्लेटफार्म से उतरता हुआ फिर पार्किंग साइड में पहुंचा। जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, मुझे पार्किंग पूरा खाली खाली दिख रहा था। बस उस जगह पर मेरी ही बाइक खड़ी हुई थी और मैं कभी आसमान को देखता जहां पर बादल जमे हुए थे, बिजली कड़क रही थी, बरसात दोबारा होने का पूरा चांसेस था। मैं आसपास में देखा, लेकिन हमारे मोहल्ले के कई लड़के जो रात को बाइक खड़ा करते थे इस जगह पर, मेरे साथ ही आते थे, लेकिन आज कोई दिख नहीं रहा था। आखिरकार मैं अपना बाइक स्टार्ट किया। अब पार्किंग से निकल चुका था। मेन रोड पर जैसे ही आया, वो जो स्टेशन का गेट था ना, उसी मेन रोड के पास में पहुंच चुका था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, तभी मेरा नाम लेकर के कोई पुकारा, अशोक। मैं ब्रेक लगा दिया। मुझे लगा कि मेरे साथ के लड़के कोई होंगे जो अभी अभी ट्रेन से उतरे होंगे, और मैं ब्रेक लगा करके मुड़ चुका था, पीछे देखने लगा। मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन इतना तो जरूर पता था कि मेरा नाम लेकर कोई पुकारा तो कोई ना कोई तो मुझे जानता ही होगा, तभी तो वो पुकारा है। और मैं चिल्ला पड़ा, अरे कौन है भाई, कौन हो? आ जाओ अगर चलना है तो, नहीं तो मैं निकल रहा हूं। कई बार ऐसे लड़के भी होते थे जिनके पास बाइक नहीं होती थी, और हमारे मोहल्ले के रहने वाले, अब एक दूसरे को हम हेल्प करते थे। मुझे लगा कि कोई लड़का है, उसको लिफ्ट चाहिए। लेकिन जब मैं आवाज लगाने लगा कि जल्दी आओ, नहीं तो मैं निकल रहा हूं, बारिश होने का पूरा चांसेज है। लेकिन एक तो अंधेरी रात, ऊपर से बारिश वाली। आज जिस जगह पर मैं खड़ा था ना, वहां रोशनी भी नहीं थी। अब मैं देखने का भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं आखिरी बार आवाज लगाया कि देखो भाई, बारिश अभी रुकी हुई है, अगर आना है तो जल्दी आ जाओ, और नहीं तो मैं अपनी निकल रहा हूं। अब जैसे ही मैंने ये आवाज दे करके बाइक संभाला कि चलो अब चलें, कोई नहीं है, तभी दोबारा से आवाज सुनाई पड़ी, अशोक अशोक। इस बार कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। मुझे लगा कि जरूर मेरा पड़ोसी लड़का होगा, उसकी आवाज ही ऐसी थी। अब फिर मैं कहने लगा उसका नाम लेकर के, भाई आना है तो जल्दी आ जाओ, और नहीं तो मैं निकल रहा हूं। लेकिन कोई आया ही नहीं। मैं मोड़ कर देखता रह गया, कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मेरी कान तो नहीं बज रहा है, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब कोई नहीं आया तो मुझे चलना ही पड़ा। आज जैसे ही मैं चलने लगा, अचानक महसूस हुआ कि मेरी बाइक पर वजन काफी हो चुका है। कमाल की बात, वजन कैसे बढ़ गया अचानक, मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि बरसात में भीगी है ना, अब चैन वगैरह टाइट हो गए हैं, कोई और रीजन हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। और मैं अब बाइक चलाने लगा, लेकिन जितनी स्पीड से मैं चलाता था, अब बारिश की वजह से नहीं चला पा रहा था। जगह जगह पर पानी जमा था, और उसको मैं बचता बचाता बाइक चलता जा रहा था। और मैं कई बार मुड़ के भी देखा था कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। ऐसा ही हम करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, जो हमारी कॉलोनी के लड़के रहते थे। कई बार मेरे पास भी बाइक नहीं होता था, सर्विस में दे दिया,
तो हम दूसरे का हेल्प लेके आते थे। मैं जब थोड़ा सा आगे निकल गया ना, अचानक जैसे पीछे से कोई आवाज दे रहा हो। मेरे बगल पीछे में बैठे हुए मेरे कान के पास में वो आवाज स्पष्ट सुनाई दी, अशोक। इस बार मैंने जो आवाज सुना ना, तो मेरे होश उड़ चुके थे। आवाज इतनी दमदार थी, अब बहुत धीमी होने के बाद मेरे दिमाग में पहुंच रही थी कान के द्वारा। अब मैं पलट करके देखा कि मेरे पीछे कोई तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई नजर नहीं आ रहा था। रोड पूरा खाली था। मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था, बस यही सोच रहा था कि मैं बारिश आने से पहले अपने कॉलोनी में निकल जाऊं। लेकिन यह आवाज मुझे विचलित कर रही थी। लेकिन मैं रुका नहीं, बाइक चलाता रहा। कई बार मुझे वो आवाज मेरी कानों में सुनाई पड़ी, जैसे मेरा नाम लेकर के कोई पुकार रहा हो, अशोक। आवाज इतनी भारी होती थी ना कि मैं हिल जाता था। मैं पीछे देखता था, लेकिन कोई था ही नहीं बाइक पर। बाइक पूरी खाली पड़ी थी। वजन जरूर लग रहा था, महसूस लग रहा था, बाइक भारी चल रही थी। इसका रीजन मैं बरसात को दे रहा था कि बरसात की वजह से बारिश में खूब ये बाइक भीगी है। जरूर इसके अब चैन वगैरह अकड़ चुके हैं, इसलिए भारी चल रही है। मैं जरा भी और दिमाग नहीं लगाया था। और अचानक एक जगह, अभी हम आधे रास्ते पर भी पहुंचे थे, और तभी हमारा बाइक एकदम कड़कड़ की आवाज आई, जैसे बाइक बिगड़ चुकी है। बाइक रुक गई। आवाज जो मैंने आखिरी सुनी थी, जैसे मेरे नाम लेके कोई पुकारा था, वो करीब 2-3 मिनट पहले। और उसके बाद ये घटना हो गई। बाइक मेरी आवाज करती हुई और रुक चुकी थी। मैं बार बार किक मार रहा हूं, स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं परेशानी में फंसा हुआ। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं बाइक से उतर गया, स्टैंड पर लगा करके प्लग उलग को साफ करने लगा रुमाल के द्वारा। कहीं बारिश की वजह से प्लग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत हुई, तभी ये फटी फटी सी आवाज निकली थी। इतना तो नॉलेज मुझे था। अब मैं साफ सुफ करके प्लग को, फिर जैसे ही प्लग को लगा करके, जैसे ही मैं बैठा हुआ था उठ के खड़ा हुआ, जो मैंने देखा ना, मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे बाइक पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था जिसको मैं जानता तक नहीं था। अंगार की तरह आंखें, चेहरा एकदम भद्दा चेहरा, और बाल बड़े बड़े, सफेद कपड़ा पहन रखा, कुर्ता पजामा। जब उसने मुझे देखा ना, तो मैं तो हिल चुका था अंदर से। मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। बस एक ही समझ में आया कि बेटा अशोक, अगर जिंदगी बचाना है तो निकल ले, भाग ले, बाइक का मोह छोड़ दे। जिंदगी रही तो बाइक बहुत आ जाएगी, लेकिन एक बार जिंदगी चली गई ना, तो बाइक क्या करोगे लेकर के? अब वही चीज मैं किया। मैं रुका नहीं, जैसे ही उठा, आज मैंने शक्ल देखा, बाइक पर बैठे, मुझे सारा खेल पता चल चुका था कि ये जो मेरे साथ में बैठा हुआ ना, ये स्टेशन से ही बैठा हुआ था। इसने मुझे रास्ते में कई बार आवाज दिया था, अशोक अशोक। मैं समझ नहीं पाया था ये मामला भूत प्रेत का था। मैं भूत प्रेत पर यकीन जरूर करता था, लेकिन मैंने अपनी नजरों से कभी देखा नहीं था। आज जो मैंने देखा ना, तो मेरा दिल दहल चुका था। मैं रेस लगा दिया था, मैं उल्टा भाग रहा था। सबसे बड़ी गलती थी, जिधर से मैं आया था और उधर भाग रहा था। मुझे होश नहीं था, बस ये होश था कि मुझे इस भूत से दूर भागना है, जान बचानी है। और वो भूत अब मेरा पीछा कर रहा था। जितना तेज मैं दौड़ रहा था, उतना ही तेज वो मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ था। अब बार बार मेरा नाम लेके पुकारता था, अशोक अशोक, और मेरा होश उड़ाने के लिए इतना ही काफी था। मुझे लग रहा था उस रात को कि मैं अब बचूंगा नहीं, ये जरूर ये भूत मुझे पकड़ लेगा, फिर मुझे मार देगा।
मैंने तो ऐसे ही सुना था। अब ही ईश्वर, मैं करूं तो क्या करूं इस टाइम। अब बरसात वाली रात और स्टेशन पर अभी कोई ट्रेन नहीं आई। अगर ट्रेन आती तो जरूर उधर से लड़के आते, पैदल ही आते, जैसे भी आते। अब मैं उधर ही भाग रहा था स्टेशन की तरफ। आधा रास्ता दौड़ चुका था मैं। अब मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था, मैं हाँफ चुका था। अब वो जो भूत था मेरे जो पीछे पड़ा था, अभी भी बार बार मेरा नाम ले रहा था, अशोक अशोक। वो आवाज मैं आज तक भूला नहीं हूं। मामला 2003 का था। इतना पुराना बात मुझे अभी भी याद है, और वो आवाज मेरे दिमाग में आज भी जिंदा है, जिस तरह से मुझे आवाज दे रहा था। मैं अब समझ गया कि अशोक बच नहीं पाएगा बेटा, चाहे तो कितनी कोशिश कर ले, ये तेरा पीछा कर रहा है। आइए ही स्टेशन से लगा हुआ है, तूने देखा नहीं, ये तेरी गलती है। आखिरकार मैं थक चुका था, अब मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था, और मैं अब जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकता था मैं कर चुका था। भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तेजी से जितना मैं भागता उतना तेजी से वो भागता। आखिरकार मैं थक करके चूर हो चुका था। लंबी लंबी सांस लेते हुए एक जगह पर जाकर के पेड़ के पास गिर गया। जैसे ही गिरा मुझे होश नहीं था। मैं डर के कारण या जो भी हो, मैं बेहोश हो चुका था। अब बेहोश होते हुए मैंने देखा था कि जो भूत दूर खड़ा था अब मेरे नजदीक आ गया था। लेकिन ईश्वर था बचाने वाला। मेरी मौत अभी निश्चित नहीं थी। मेरी आंख खुली। आज जब मेरी आंख खुली ना, तो कई लड़के मेरे को उठा रहे थे, मेरा नाम लेके पुकार रहे थे, अशोक अशोक, तू यहां पड़ा हुआ है, दारू पी रखी है क्या, तेरी बाइक कहाँ है। अब जो लड़के थे ना, वो लेट आए थे बारिश की वजह से, तभी वो मुझे ट्रेन में नहीं मिले थे। अब वो सीधे रास्ते से पैदल जा रहे थे। ज़्यादा सफ़र उनका लंबा नहीं था, पास का ही गांव था, कॉलोनी था, तो वो पैदल सफ़र कर सकते थे। जब उन्होंने मुझे उठाना शुरू किया ना, तब मैं होश में आया। हाँ, होश में आते ही मैं एकदम डर करके चीखने लगा, बचाओ भाई बचाओ। सब लड़के एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे कि क्या हुआ अशोक, क्या तुम्हारे साथ कुछ गुंडागर्दी हुई, तुमने दारू तो नहीं पी। मैं बोला नहीं भाई, मैं कोई दारू वारू नहीं पिया, मामला भूत का है। और सब कुछ बताने लगा। मैं बताया कि देखो मेरी बाइक आगे में खड़ी है, मैं वहां से दौड़ते हुए जान बचा के भागा हूं इस जगह पर। इस पेड़ के पास मैं आके गिर करके तभी मैं देखा था वो भूत मेरे पीछे खड़ा था। इसके बाद मुझे होश नहीं। अब जो लड़के थे मेरे पास में 3-4 जो पास के गांव के थे, वो एक दूसरे से बात करने लगे। तब तक मैं उठ के खड़ा हो गया था। डर पूरा शरीर में अब चल रहा था, डर का अब रीजन भी था। मैं भूत को अपनी आंखों से देखा। अब मैं मौत से सामना किया था। उस वक्त में डरना तो बिल्कुल लाजमी था। लेकिन वो लड़के कह रहे थे कि अशोक अब डर मत, कुछ नहीं होगा। जिस जगह पर तू आके गिरा है ना, ये पेड़, जानता है ये पेड़ पवित्र है, पीपल का पेड़ है, और यहाँ पूजा पाठ होता रहता है। देख यहाँ झंडा भी लगा हुआ है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए ना, हम सब संभाल लेंगे। वाकई में मुझे इतनी राहत मिली थी जब वो मेरे चारों दोस्त मुझे अब नज़दीक खड़े थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे भी बता रहे थे कि अशोक डर मत, तो सही जगह पर आकर के गिर के बेहोश हो गया था। ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पूजा पाठ होता रहता है। देख इस पर धागा भी बांधा हुआ है, ये पवित्र चीज है, इसलिए वो भूत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और तब तक हम लोग आ ही गए थे। हमने किसी भूत को नहीं देखा। जरूर तूने उस भूत को जरूर छेड़ा होगा। मैं कहने लगा भाई मैं भूत को भला क्यों छेड़ूंगा। मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी थी, मेरा नाम लेके कोई पुकारा था। और तब मैं पीछे मुड़ करके अब देखने लगा। मैं समझा कि तुम लोग में से कोई होगा या मेरे कॉलोनी का कोई लड़का होगा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। मैं चिल्लाता रह गया कि आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। और तभी वो लड़के बोले तूने भूत को खुद बुलाया था भाई, आना है तो आ, न तो मैं जा रहा हूं। भूत आ गया, तेरे बाइक पर बैठ गया और तुझे अब देख ले तेरे साथ में क्या क्या हुआ। अशोक रात के टाइम
अगर कोई पीछे से आवाज देना तो मुड़ना मत, अगर मुड़ भी गया ना तो दोबारा आवाज दे करके उसको बुलाना मत। ये बात तूने गांठ बांध के रख ले। अब वाकई में उस लड़के ने जो बताया था बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद में जब गांव में सही सलामत पहुंच गया था अपनी बाइक को लेकर के, और तब मेरी दादी माँ उस टाइम जिंदा थी और वो कहने लगी कि बेटा भूत प्रेत ऐसे ही करते हैं, अचानक पीछे से आवाज़ देते हैं, अगर वो आवाज़ सुन करके कोई पलट जाता है तो भूत समझ जाता है कि हाँ ये मुझे बुला रहा है। अब तुमने तो पलट कर भी देखा और ऊपर से उसको बुलाया भी, आना है तो आ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। उसको मंजूरी मिल चुकी थी और वो तुम्हारे बाइक पर आके सवार हो गया। भगवान के शुक्र मनाओ कि उस जगह पर पीपल का पेड़ था, वो भी पूजा वाला पेड़, जिस जगह पर तुम जा कर के गिरे थे, और पीपल महाराज की वजह से तुम्हारी जान बची है। भगवान का शुक्रिया अदम करो। वाकई में वो घटना आज तक नहीं भूलता हूँ जो उस रात मेरे साथ में हुआ था। तो दोस्तों ये थी कहानी अशोक जी का। ये कहानी आपको कैसी लगी, घटना कैसे लगा, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अदर चैनल का, तो वहाँ जाकर के उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे दूसरे चैनल पर आ जाइएगा, विजिट कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं। तो दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।